हेलो स्टूडेंट्स। मेरा मेरा नाम सरोज चौधरी है और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालौन में एज अ लेक्चरर कार्यरत हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंसाइल टेस्ट डायग्राम। इसको हमने पहले एक वीडियो लेक्चर में कवर किया है, इसका टेंसाइल टेस्ट। और इस वीडियो लेक्चर में हम टेंसाइल टेस्ट के द्वारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनता है वो पढ़ेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जब टेंसाइल टेस्ट में स्पेसिमेन पर फोर्स अप्लाई होता है तो उस फोर्स के थ्रू उस स्पेसिमेन में स्ट्रेन जनरेट होता है। उस स्ट्रेन की वजह से एलोंगेशन होता है और वो एलोंगेशन जैसे जैसे फोर्स बढ़ाया जाता है वैसे वैसे वो बढ़ता जाता है और अल्टीमेटली लास्ट में वो स्पेसिमेन ब्रेक हो जाता है। तो अलग अलग मटेरियल के अलग अलग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर अ माइल्ड स्टील वो किस तरह का होता है वो इस डायग्राम में दिखा रखा है। एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है वो हम जो बनाते हैं वो जो स्पेसिमेन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ओरिजिनल, उसी वैल्यू को लेके हम बनाते हैं। ओके, यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या है ये है द प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट इज द पॉइंट अप टू विच द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस होता है ड्यूरिंग द टेस्टिंग प्रोसेस, और ये पॉइंट पी से कर्व में दिखाया गया है। इस पॉइंट तक हुक्स लॉ अप्लाई होता है और यहाँ पे एक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसका नाम है यंग्स मॉड्यूलस, जिसको हम ई से डिनोट किया गया है। सिग्मा इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाई डेल। सिग्मा इज स्ट्रेस एंड डेल इज स्ट्रेन। यंग्स मॉड्यूलस ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और जनरली ये इनसेंसिटिव टू हीट ट्रीटमेंट और उसके कंपोजिशन से इनफेक्टिव होती है। नेक्स्ट है जो है वो है इलास्टिक लिमिट ई पॉइंट से इसको ग्राफ में दिखाया गया है। इस पॉइंट तक मटेरियल बिहेव्स एज एन इलास्टिक मटेरियल। इस स्टेज तक जब हम अगर लोड रिमूव करते हैं तो स्पेसिमेन जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप वापस रिगेन कर लेता है। द लाइन O0E in the stress strain curve indicates the range of elastic deformation. Point E is elasticity limit और यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन का फॉर्मूला है सिग्मा EL equals to FE. FE is force at the point E divided by S0. S0 is the original cross section area. Next is L point. The point at which the plastic deformation starts taking place in the material during the test is called the yield point. यहाँ पे हमें मटेरियल की yield स्ट्रेंथ पता मिलती है। इसको हमने यहाँ पे yield पॉइंट दो होते हैं, एक हाईएस्ट एक YU that is upper yield limit and second is YL that is lower yield limit. yield पॉइंट पर क्या स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन होता है? सिग्मा y इक्वल्स टू एफ वाई डिवाइड बाई S0। जनरली हम yield लिमिट जो यूज़ करते हैं वो है लोअर yield लिमिट। इस डायग्राम में हमने दिखा रखा है
y u and y l. Y u is upper limit and y l is lower limit. नेक्स्ट है हाँ, जहाँ पे some hard steels and non-ferrous metals do not have defined yield limit. So therefore a stress corresponding to a definite deformation is commonly used instead of yield limit. एक definite deformation पे वहाँ पे हम फोर्स का 0.2% और 0.1% यूज़ करते हुए उस स्ट्रेस को यूज़ करते हैं और वहाँ से फिर वो इक्वेशन हम स्ट्रेस की यूज़ करते हैं. इक्वेशन होती है हमारी सिग्मा 0.2% इक्वल्स टू एफ 0.2% डिवाइड बाई एस 0. इस स्ट्रेस को हम प्रूफ स्ट्रेस और ऑफसेट यील्ड लिमिट कहते हैं. नोट करने के लिए ये है कि यहाँ ये उन मटेरियल्स के लिए होती है जहाँ पे पर्टिकुलर यील्ड लिमिट डिफाइन नहीं होती है, और ग्राफिकली भी शो किया हुआ है. नेक्स्ट है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स दैट अ मटेरियल कैन विथस्टैंड विदाउट बिफोर फ्रैक्चर per unit cross sectional area is called the ultimate strength of the material. उस मटेरियल के फ्रैक्चर होने से जस्ट पहले वो कितना मैक्सिमम फोर्स विथ स्टैंड कर सकता है, बियर कर सकता है, वो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है. ब्रेकिंग से पहले कैसे एक उस मटेरियल में क्रॉस सेक्शनल रैपिडली डिक्रीज होता है और एक नेकिंग जनरेट हो जाती है वहाँ पे, और जहाँ पे नेकिंग होती है वहाँ पे वो पॉइंट एस हमें एस जो कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट है वो मिलता है. और एक मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं, सिग्मा टी इक्वल्स टू एफ एस डिवाइड बाय एस ज़ीरो. एफ एस इज द जो पॉइंट एस पे जो फोर्स अप्लाई किया हुआ है. ग्राफिकली ये है, ग्राफिकली पॉइंट एस डिनोट किया हुआ है. ये हाईएस्ट पॉइंट है स्ट्रेस में. अगर स्ट्रेस में देखें तो एस हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है. यहाँ तक यूनिफॉर्म प्लास्टिक एलोंगेशन होता है और एक नेकिंग जनरेट होना शुरू हो जाती है. नेक्स्ट है फ्रैक्चर और रप्चर स्ट्रेंथ. वो पॉइंट बी से डिनोट किया हुआ है. इस पॉइंट पे मटेरियल जो है वो पूरा ब्रेक हो जाता है, इसलिए इसको रप्चर पॉइंट कहते हैं या फ्रैक्चर पॉइंट. और इस अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड द रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल. ये पॉइंट बी से डिनोट किया हुआ है ग्राफ में, और कंटिन्यूसली उस मटेरियल में नेकिंग जनरेट होती है और वो नेकिंग लास्ट में जाके ब्रेक हो जाती है. सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, टेंसाइल टेस्ट डायग्राम में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. थैंक यू.